रजब उल मुरज्जब उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। क्या तकाज़े हैं इसकी हुर्मत के? यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ तो सारी कायनात का खालिक है, तमाम महीनों का खालिक भी वही है, लेकिन उसने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत देने का एक निज़ाम राइज फरमाया है। ये इंसानों में भी है, दीगर मखलूक़ात में भी है, हत्ता कि ख़ुद अंबियाए किराम में भी है। सुभान अल्लाह। तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। 4 हुर्मत वाले महीने कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर उनका बयान करता है, तो यकीनन ये उनकी फ़जीलत का बयान है। और इसी तरह इस माह मुबारक की हदीस हदीस पाक के अंदर भी फ़जीलत आई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। और रजब, शाबान और रमज़ान, ये तीनों माह मुबारक जो तसलसल के साथ आते हैं, इनमें बड़ी ख़ास हिकमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रजब को भी एक ख़ास रात अता फ़रमाई, वो शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। शाबान को भी एक ख़ास रात अता फ़रमाई, वो शब बरात है या लैलतुल मुबारका। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक को भी एक ख़ास रात अता फ़रमाई, वो शब कद्र है। ये मैंने एक एक रात का ज़िक्र फरमाया, वरना इन महीनों के अंदर और कई रातें हैं जो फ़जीलत वाली हैं। जैसे रजब का ज़िक्र करने के लिए हम चूँकि बैठे हैं, रजब की जो सबसे पहली रात है, यानी चांद रात जिसे कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर 5 रातों की ये फ़जीलत बयान फरमाई कि उसमें जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। उनमें एक रजब की पहली रात है। इसी तरह रजब उल मुरज्जब की जो 13 तारीख़ है, उसमें हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत बासआदत है। उनकी निस्बत से ये 13 रजब की रात बहुत अहमियत और फ़जीलत की है। इसी तरह अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस माह मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी निस्बतों और फ़जीलतों से नवाजा है। और जहाँ तक आपने इंट्रो में इसकी तरफ मुतवज्जह किया कि बख्शिश और फ़जीलत के लिए ख़ास तौर पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम यूँ तो हर वक्त ही जारी व सारी रहता है, मगर वो ख़ास मौक़े, ख़ास रातें, ख़ास महीने इसलिए अता करता है कि वो भूला भटका इंसान जो गफ़लत के अंदर डूबा हुआ है, चलो शायद उस रात की फ़जीलत ही उसे खींच लाए उस नाफरमानी की दुनिया से और वो अल्लाह की इताअत और बंदगी की तरफ आ जाए। तो इस एतबार से रजब जो है वो बहुत ख़ास हमारे लिए माना रखता है। और हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं कि रूहानी एतबार से इन 3 महीनों की आपस में जो उनका रेलिवेंस है, मुताबिकत है, वो ये है कि जैसे कोई बीज बोने वाला बीज बोता है, फिर उस फसल की आबियारी करता है, फिर उसका समर और फल काटता है, तो रजब में गोया के मारिफत इलाही का बीज बोया जाता है, शाबान में मुजाहदा और रियाजत से उसकी आबियारी की जाए, और रमज़ानुल मुबारक में उस मारिफत इलाही और कुर्ब इलाही की फसल का फल काट लिया जाए और अल्लाह से मिला जाए। तो रजब उल मुरज्जब के दीगर फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में भी आए, और हमें चाहिए कि इन लम्हात को, औकात को अपने लिए गनीमत समझें। और यूँ तो किसी लम्हे भी एक मोमिन को, मर्द हो या औरत हो, उसे अल्लाह का नाफरमान नहीं होना चाहिए, लेकिन बतक़ाज़ा बशरियत अगर हमारी ज़िंदगी में जो कमी बेशी हो, हर लम्हा तौबा की तरफ, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और ये मौक़े दर हकीकत हमें, हमारे लिए दावत भी हैं, खैर का ज़रिया भी हैं, खैर का सरचश्मा भी हैं। अल्लाह ताला हमें इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम भी नसीब आमीन फरमाए, आमीन इन फ़जीलत वाली रातों की फ़जीलत भी नसीब फरमाए, आमीन। और इन्हें मानने और अपने रब को मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।